सभी को नमस्कार। बच्चों, आपकी हिंदी की अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली है। आपने अवश्य ही अपना पाठ्यक्रम तो पूरा कर लिया होगा, लेकिन तैयारी कहाँ तक पहुँची, इसके लिए मैं लेकर आई हूँ एक अभ्यास प्रश्न पत्र। इस अभ्यास प्रश्न पत्र को करके आप स्वयं जांच पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है और कहाँ पर अभी और कसर है जिसे पूरा करने की ज़रूरत है। तो चलिए इस प्रश्न पत्र को देखते हैं, और यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसे आप समय के साथ यानी घड़ी में समय लगा करके तब हल करके देखिए और जांचिए कि आप अपनी परीक्षा किस प्रकार से देने वाले हैं। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करती कि यही प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि यह केवल एक अभ्यास प्रश्न पत्र है, परंतु प्रारूप वही रहेगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता ही है ना कि आपका पाठ्यक्रम कितना है अर्धवार्षिक परीक्षा का। और अगर नहीं ध्यान तो जल्दी से देख लीजिए कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, उसके काव्य खंड में आधुनिक कवियों में केवल ये 3 ही पाठ आएंगे। एक तो प्रसाद का, दूसरा निराला का और तीसरा अज्ञेय वाला। और जो प्राचीन कवि हैं उनमें केवल 2 आने वाले हैं, तुलसीदास और जयसी। यानी काव्य खंड से कुल 5 पाठ और गद्य खंड से आएंगे केवल 4 पाठ। एक तो प्रेमघन की छाया स्मृति, सुमरिनी के मन के, संवदिया, गांधी नेहरू, यासिर अराफात। यानी कुल 9 पाठ अंतरा भाग 2 में से हैं, और अंतराल भाग 2 में से 2 पाठ आने वाले हैं, सूरदास की झोपड़ी और बिस्कोहर की माटी। और अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है वहाँ से आएंगे कुल 4 पाठ। एक तो आएगा विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अगला पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, और कैसे बनती है कविता व नाटक लिखने का व्याकरण। इसके अतिरिक्त अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, रचनात्मक लेखन, आपके पाठों के आधार पर पूछे गए प्रश्न उत्तर और सप्रसंग व्याख्या, ये सब भी आएगा। देखते हैं कि आपका अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र किस प्रकार का होने वाला है। यह 3 घंटे का होगा, 80 अंक वाला होगा, और इसमें 3 खंड होंगे, क ख ग। कुल 13 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं आपको विकल्प भी दिखाई देंगे। और पहला प्रश्न अपठित गद्यांश पर आधारित होगा, जो कि 10 अंक का है। इसमें शुरू के कुछ प्रश्न आपको बहुविकल्पी दिखाई देने वाले हैं, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं 3 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, लेकिन चौथा प्रश्न 1 अंक का होते हुए भी ऐसा है जिसका उत्तर लिखना है, एक पंक्ति में इसका उत्तर देना है। और फिर उसके बाद बाकी के 3 प्रश्न ये 2-2 अंकों वाले हैं, लिखने वाले ही हैं, कम से कम 3 या 4 पंक्तियों में इनका उत्तर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये 10 अंक का प्रश्न है। इसीलिए आपको ध्यानपूर्वक पूरा गद्यांश पढ़ करके तब इनके उत्तर देने हैं। और जो दूसरा प्रश्न है वह अपठित काव्यांश पर आधारित है। यह 8 अंक का प्रश्न है, और इसमें भी आपको कुछ प्रश्न तो दिखाई देंगे बहुविकल्पीय, जैसे आप यहाँ देख पाएंगे कि 3 प्रश्न बहुविकल्पी हैं, चौथा प्रश्न वही 1 अंक वाला लिखने वाला, और उसके बाद आगे 2-2 अंकों वाले 2 प्रश्न। इस प्रकार ये टोटल 8 अंकों का अपठित काव्यांश पर आधारित बनता है। और खंड ख जो है वह अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक पर आधारित है। इसमें पहला प्रश्न 1 अंक का और बाकी दोनों प्रश्न 2-2 अंकों वाले हैं। जो 1 अंक वाला प्रश्न है वह लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना होगा, और जबकि 2-2 अंकों वालों का उत्तर 40 शब्दों में दिया जाना है। चौथा प्रश्न यह है अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक पर आधारित, लगभग 60 शब्दों में उत्तर चाहिए इनका, और ये 3-3 अंकों वाले 3 प्रश्न आपके पास आएंगे, जिनमें से 2 का उत्तर आप दोगे। 5वां प्रश्न यह है रचनात्मक लेख पर आधारित है, 5 अंक का प्रश्न है, और इसमें आपको ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपको अपने अनुभव से लिखने हैं, कोई रटे रटाए उत्तर नहीं है, पहले पढ़े हुए उत्तर नहीं है। तो इसीलिए इनको लिखना जरूरी है। ये आप अपनी मर्जी से अपने अनुभव से स्वयं लिखिए, इसमें अंक अवश्य मिलते हैं। और
प्रश्न संख्या 6 जो है यह भी अभिव्यक्ति और माध्यम पर आधारित है। इसमें भी आपको 3 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं और उन 3 में से किन्हीं 2 का उत्तर आपको देना है। तो इस प्रकार अभिव्यक्ति और माध्यम की पुस्तक पर ही आधारित ये आपको खंड ख दिखाई दिया था, लेकिन खंड ग जो है अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 के आधार पर होगा। इसमें पहला जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 7, यह पठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को लेकर के है। इसमें एक एक अंक वाले 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिखाई देने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अपने आप से इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और आप देखेंगे इनमें आपको दक्षता आधारित प्रश्न भी दिखाई देंगे, जिसमें कथन वाले या कारण वाले ऐसे प्रश्न होते हैं। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न 8 की ओर। यह काव्य खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर वाला है, जिसमें 2-2 अंकों वाले प्रश्न दिखाई देंगे और दिए जाएंगे 3 प्रश्न, लेकिन उनमें से आपको करने होंगे मात्र 2 प्रश्न। और 9वां प्रश्न जो है सप्रसंग व्याख्या पर आधारित है। यह सप्रसंग व्याख्या 6 अंकों की आने वाली है और आपके पाठ्यक्रम वाले जो पाठ हैं उन्हीं में से ही है। प्रायः एक आधुनिक कवियों पर आधारित और दूसरा प्राचीन कवियों पर आधारित पूछा जाता है। 10वां प्रश्न, यह 5 प्रश्न आपको करने होंगे और एक एक अंक वाले प्रश्न होंगे, सभी बहुविकल्पी गद्यांश पर आधारित हैं, आपकी पाठ्यपुस्तक के गद्यांश पर आधारित। और 11वां प्रश्न गद्य खंड के प्रश्न उत्तर हैं, जो कि 2-2 अंकों वाले हैं और इसमें 3 में से कोई 2 प्रश्नों का उत्तर आपको करना है। 12वां प्रश्न अगर हम देखें तो यह है सप्रसंग व्याख्या वाला और इसमें आपको 6 अंक मिल सकते हैं। यह आपकी पाठ्यपुस्तक पर आधारित है, जिसमें कि पहले आपको संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष लिखना होता है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने शब्दों में आपको व्याख्या करनी होती है। 13वां प्रश्न देखिए, जो कि आपकी पूरक पुस्तक अंतराल भाग 2 पर आधारित है। इसमें कुल 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 2 के उत्तर आपको लिखने होंगे और ये 5-5 अंकों के होंगे, तो यानी कुल 10 अंक का प्रश्न। बच्चों, आपने प्रश्न पत्र देख लिया। अब मुझे आशा है कि आप इसे हल भी अवश्य करेंगे, परंतु यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके उत्तर सही हैं या नहीं, तो मेरा अगला वीडियो इसी प्रश्न पत्र के हल पर आधारित होगा। मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर से संबंधित अगला वीडियो बनाऊंगी और अगर आप चाहते हैं कि वो उत्तर आपको मिल पाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, इसे अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस तरह से आप स्वयं देख पाएंगे कि आपके उत्तर मेरे उत्तरों से कितना मेल खाते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।